पेंट एज क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम दिया है, ठीक है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसमें दिया है, मैथ इंटर साइंस, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, नीचे अच्छा आपने फिर क्या किया, प्रिंट। प्रिंट कहाँ पे किया इनका? अच्छा, स्टूडेंट नेम, क्लास, मतलब नो सर, ये मैंने बाद में प्रिंट स्टेटमेंट मैंने टोटल का डाला था, बट मैंने चेक करके देख लिया था, वो सब वर्क कर रहा था। अच्छा, मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा था ना। यस 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 यस। ठीक है, उसको चलाओ। हम्म, मैंने ये ट्राई करा था, जो स्पेस के बाद जो नेक्स्ट करके यूज करते हैं ना, वो नेक्स्ट नेक्स्ट एक, लाइन। हाँ वो नेक्स्ट लाइन से ही स्पेस करके लेगा पूरा नाम, वरना वो नहीं हाँ, क्योंकि लेगा। जब भी हम मतलब एक स्ट्रिंग लेते हैं, गैप के साथ स्ट्रिंग लेते हैं, बीच में अगर स्पेस है तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे नाम है मेरा सचिन सिंह, तो स्पेस सिंह, तो नेक्स्ट लाइन। ठीक है, चलाओ। एक सेकंड। रन कर रहे हो? हाँ ठीक है, स्क्रीन ना शायद स्टॉप हो रही है आपकी, बाकी ठीक है, कोई नहीं, भी है, विजिबल है। ठीक है, नेम, ठीक है, क्लास, ठीक है, ठीक है। कुछ लास्ट में बस खाली आपने यही प्रिंट कराया, टोटल मार्क्स। यस सर। ठीक है, नेम और एज वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको पता ही है कैसे होगा। ठीक है, चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? अभी तक हमने जितना कवर किया है, नो सर, कोई डाउट नहीं है। हमने देखा पैरामीटराइज, सॉरी पैरामीटराइज करूँ, नॉन पैरामीटराइज मेथड देखे, है ना। और इसमें हमने प्रोग्राम भी ट्राई किए, हमने स्कैन क्लास देखी, स्कैन क्लास को कैसे यूज़ करते हैं, यस सर। और स्कैन क्लास के मेथड देखे हमने, अप्लाई किया। अब आगे चलते हैं, मेरी स्क्रीन बताना आपको विजिबल लग रही है। विजिबल है? यस यस। ठीक है, हमारा बैच ये रहा। आज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिटर्न टाइप मेथड कैसे होते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप मेथड। एक मेन मेथड बनाया मैंने, एंड देन इसको किया इंपोर्ट। सबसे पहले ये समझो कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब ये है, जैसे मान लो आप ना एक कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आपकी कंपनी कहाँ, दिल्ली में है, पर आपकी डिपेंडेंसी ना एक कंपनी के ऊपर है जहाँ से आपको डेटा लेना है। और डेटा जिस कंपनी से लेना, वो कंपनी आपको कहाँ है, मतलब वो कंपनी कहाँ पर है, हैदराबाद जैसी सिटी में, हैदराबाद या फिर साउथ में समझ लो। ठीक है, तो आपको उस कंपनी से क्या चाहिए, डेटा चाहिए। वो आपको क्या रिटर्न कर रही है, आप उसको क्या दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, जो आपकी डील है, आप उसको पेमेंट दे रहे हो, और उसके रिटर्न में वो क्या दे रही है आपको, डेटा। मतलब कि आप दोनों कंपनियों के बीच में एक एग्रीमेंट या कह लो एक मेथड है कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो आप हमें क्या करोगे, डेटा रिटर्न करोगे। जब भी हमें रिटर्न टाइप में कुछ चाहिए होता है, जैसे मान लो मोबाइल रिचार्ज हम करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज हमें कंफर्म कैसे होगा कि मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हमारे पास मैसेज ही नहीं आ रहा,
तो हमारे माइंड में कितनी सारी चीज़ें चलेंगी कि यार मोबाइल रिचार्ज हुआ, हो सकता है मेरी पेमेंट नहीं हुई हो, पेमेंट भी कट गई है, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, चलो एक बार कॉल ट्राई करके देखता हूँ किसी को अगर लग गई तो। मल्टीपल चीज़ें माइंड में आती है। पर अगर हमें जो मेथड डिजाइन किया गया है मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, उसमें अगर रिटर्न टाइप भी हमने ऐड कर दिया कि वो इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न करके दे बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट कि उसने रिचार्ज किस उसका किया है, अमाउंट का, तो एक एश्योरिटी मिलती है कि हाँ, अब मेरा जो काम मतलब जो मैंने काम किया, जो मैंने रिचार्ज किया वो क्या हुआ, सक्सेसफुल है, मतलब डन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमें एश्योरिटी दे रहा है, रिटर्न करके दे रहा है मैसेज को। ठीक है, ऐसे ही जावा के अंदर, ऐसे ही कोडिंग के अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम जो लॉजिक बनाते हैं ना, तो वो लॉजिक ना कुछ हमें रिटर्न करके देता है। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, तो वो लॉजिक भी हमें कुछ ना कुछ क्या देता है, रिटर्न करके देता है, जिसके बेस पे हम आगे उसको यूज़ करते हैं। मान लो कुछ भी यूज़ हो सकता है, एक्शन परफॉर्म करना हो उसके ऊपर कोई, मान लो उसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी हो, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप मेथड कैसे होता है बताता हूँ। देखो, ये कौन सा मेथड है जो इस टाइम मेन मेथड है, रिटर्न टाइप नॉन रिटर्न, नॉन। नॉन कैसे नॉन पता चला? रिटर्न टाइप बिकॉज ऑफ वाइड कीवर्ड। बिकॉज ऑफ वॉइड, क्योंकि इस मेथड में वॉइड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा मेथड है, नॉन। नॉन रिटर्न टाइप। अब ऐसे ही चलते हैं, मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, मैंने दिया मैंने दिया कैलकुलेट जीएसटी। ठीक है, CL GST। अब मुझे ये बताओ कि ये मेथड का टाइप क्या है, रिटर्न टाइप, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, या नॉन रिटर्न टाइप और नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटर एंड नॉन रिटर्न टाइप। नॉन पैरामीटराइज एंड नॉन रिटर्न टाइप, यस। मतलब कि इस लॉजिक के अंदर ना मैं बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर रहा, जो भी मैं बिल्ड करूँगा, जो भी लॉजिक में बिल्ड करूँगा वो इस बाउंड्री के अंदर ही होगा, बाहर रन टाइम में मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। और ये जो मैं इसमें लॉजिक बनाऊंगा अभी वो मुझे कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। पर हम देख रहे हैं रिटर्न टाइप, तो इसको रिटर्न टाइप कैसे बनाएंगे जरा ये समझो। ठीक है, मान लो मैं इसमें क्या पास कर रहा हूँ, एक पैरामीटर, क्योंकि हमें पता है जो ये मेथड है इस टाइम नॉन पैरामीटराइज है और नॉन रिटर्न टाइप है। मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ पैरामीटर। पैरामीटर कैसे पास करेंगे, आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, लाइन कह रहा हूँ, ब्रैकेट्स। यस सर। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो मेथड का ब्रैकेट है, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर। और हम क्या काउंट करने वाले हैं, मतलब कैलकुलेट जीएसटी। जीएसटी। तो नॉर्मल सी बात है, जीएसटी आपकी आ सकती है डेसिमल में, आ सकती है नॉन डेसिमल में, आ सकती है मतलब इंट में आ सकती है। ठीक है, आपकी डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट क्या लिया। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इसको पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है भाई डेसिमल में जीएसटी आए, तो मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ डेसिमल का फ्लोट। ठीक है, आप चाहो तो उसको डबल दे सकते हो, पर मैं दे रहा हूँ फ्लोट। डबल मतलब क्या है, फिर उसकी डिजिट और उसकी जो लेंथ है उस पर वो हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब फ्लोट। और उसका डेटा टाइप क्या देता हूँ, क्योंकि मैं ले रहा हूँ नंबर, तो इनपुट। ठीक है, इनपुट मैं दे रहा हूँ किससे, बाहर से। अब ये जो इनपुट, इस इनपुट के बेस पर ये मेथड के अंदर जो लॉजिक होगा वो मेरी जीएसटी को काउंट करेगा एंड देन उसको मुझे आगे प्रिंट करके देगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो अब पैरामीटर कैसे भेजेंगे ये समझना। मैंने क्या बनाया, एक स्कैन क्लास बनाई। पैरामीटर भेजने के तरीके होते हैं, विदाउट स्कैन क्लास भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, स्कैन क्लास बनाई, विदाउट स्कैन क्लास भी आपको दिखाऊंगा। एंड देन इसके अंदर मैंने क्या भेजा, सिस्टम डॉट इन, इम्पोर्ट कर लो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक मैसेज दे दो,
प्लीज एंटर योर, मान लो कोई अमाउंट भेज रहा है, वो बंदा जो भी है वो हो सकता है, यूजर अमाउंट भेज रहा है, एंटर योर अमाउंट, और उसके ऊपर उसको जीएसटी काउंट करनी है। ठीक है, अब जो वो अमाउंट भेज रहा है वो किस टाइप का अमाउंट है, उसका डेटा टाइप क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है सर। इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, और फ्लोट भी हो सकता है। तो हम लेके चल रहे हैं कि फ्लोट ही होगा, तो डेटा टाइप हमने क्या दिया, फ्लोट, फ्लोट। और दे दिया मैंने अमाउंट। ठीक है, एक दिया अमाउंट वेरिएबल इक्वल SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। अब जो ये मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला मेथड, ये मुझे क्या देगा, एक्सेस देगा कि मैं कंसोल से इनपुट ले सकता हूँ, और वो सारा किस में स्टोर होगा, मेरे अमाउंट वेरिएबल में, जो कि किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, जो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। अब आगे चलते हैं, अपने मेथड में आ जाओ। इसमें लॉजिक बनाते हैं कि जीएसटी काउंट करनी है, किसके ऊपर काउंट करनी है, इनपुट पे। ठीक है, जीएसटी काउंट किस पे करनी है, इनपुट पे। तो इनपुट पे जीएसटी काउंट करनी है, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, डेटा टाइप फ्लोट, क्योंकि जीएसटी का वो क्या होगा, आउटपुट फ्लोट होगा। एंड फ्लोट ही देन होगा सर। जीएसटी काउंट करनी, जीएसटी दे दो, एंड देन इक्वल, इसके अंदर क्या दे दो, इनपुट, एंड देन डिपेंड ऑन यू कि आप कितने परसेंट जीएसटी काउंट करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ 10-12%, एंड देन डिवाइड बाय 100, तो ये मुझे क्या करके देगी, जीएसटी। ठीक है, और हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप में क्या, हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर जीएसटी में। जीएसटी रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है मेथड के अंदर, रिटर्न जीएसटी। अब इसने एरर दे दिया। ठीक है, इसने कहा वॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, वॉइड मेथड कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो उसके लिए देखो उसने सजेशन दिया, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू फ्लोट, मतलब कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा टाइप फ्लोट मेंशन करना। करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डेटा टाइप क्या करोगे, मेंशन, क्या मैं वो दे रहा है, जीएसटी, जीएसटी का टाइप क्या है, फ्लोट, फ्लोट। तो इसमें फ्लोट, जीएसटी में क्या दिया, जीएसटी, जो भी अमाउंट बाहर से आएगा उस पर जीएसटी 12% काउंट होगी, स्टोर होगी किसके अंदर, जीएसटी में। एंड देन जीएसटी, ये जो जीएसटी है ये रिटर्न होकर इस मेथड के थ्रू हमें बाहर मिल जाएगी। तो चलो एक बार ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए किसी की जरूरत है अभी हमें, क्लास के ऑब्जेक्ट की, कॉल किया ओबीजे इक्वल न्यू दिस। ठीक है, एंड देन कर लो ओबीजे डॉट, मेथड का नाम क्या है, टेल जीएसटी आ गया, और इसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने, अमाउंट। इस मेथड के थ्रू मेरी वैल्यू आ रही है, और वैल्यू जो आ रही है वो किस में स्टोर है, मेरे AMT अमाउंट में। एंड देन यहाँ से कहाँ चली जा रही हो, मेथड में, मेथड के पैरामीटर में। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैरामीटर के थ्रू आ रहा है, इनपुट, इसके अंदर पैरामीटर क्या है, मैंने इनपुट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भेज रहा हूँ मैं अमाउंट वेरिएबल। तो क्या एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पर? नो सर, क्योंकि सर वो जो हम पास कर रहे हैं अमाउंट, अमाउंट के अंदर जो हमारा जो अमाउंट है एक्चुअल जो मैंने पास करा है वो वहाँ इनपुट में जाके स्टोर हो जाएगा। एक तरीके से वो मेरी वैल्यू पास हो रही है यहाँ हाँ, पैरामीटर के थ्रू। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि जो ये मेथड है ना, इसको इस वेरिएबल से मतलब नहीं है, उसको इसकी वैल्यू से मतलब है। ठीक है, उसको इसकी वैल्यू से मतलब है, और इसकी वैल्यू किसमें, अमाउंट। अमाउंट में। तो अमाउंट क्या हो रहा है, मेथड लेवल पे इनपुट में पास हो रहा है, तो इनपुट के थ्रू कहाँ जा रहा है वो, अंदर, एंड देन यहाँ से 12% काउंट, देन आगे आपको पता है ये पूरा प्रोसेस हो के जीएसटी रिटर्न हो रही है। अब जो जीएसटी रिटर्न हो रही है उस पर कुछ मेथड देखते हैं, पहले इसको चलाते हैं नॉर्मल, राइट क्लिक किया,
जावा। किसने मांगा अमाउंट? मैंने दिया इसको। कितनी आ सकती है इसकी जीएसटी? 10% कितनी हुई? 113, ओ 134। ठीक है, 1% कितनी? 36 और 34, ये आपका हुआ 170 के आसपास आएगी। हमने रिटर्न तो किया ही नहीं, है ना? तो रिटर्न कर लेते हैं एक बार इसको। तो रिटर्न करने के लिए इसको कर दो स्टोर, किस में? आउटपुट में, क्योंकि हमें आउटपुट तो स्टोर करना ही पड़ेगा। आउटपुट एंड देन आउट रिटर्न किस टाइप का आएगा? फ्लोट। ठीक है, एंड देन इसको कर दो प्रिंट और इसे पास कर दो आउटपुट। ये रहा, अब चलाते हैं। ये रहा, ऐसे ही कुछ अमाउंट था शायद। ये रहा। ठीक है, इसने क्या निकाली? इस अमाउंट की जीएसटी, जो कि कितनी है? 148.1184। अब आप चाहो तो उसके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अभी जो जीएसटी निकल के आ रही है वो किसके अंदर स्टोर है? ये आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर स्टोर है। अब आप चाहो तो जीएसटी को क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो देखो, मैंने क्या ली? जीएसटी ली। जीएसटी का रो अमाउंट लिया, पास किया। देखो, जितनी जीएसटी आई उसका डबल हो गया, क्योंकि मैंने उसको किससे किया? मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब आप पे डिपेंड करता है, अब उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2। अमाउंट लिया रैंडम, डिवाइड बाय 2। मतलब कि जीएसटी के ऊपर 50% डिस्काउंट, है ना? तो ये किस टाइप का मेथड है आकाश? ये पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप। पैरामीटराइज और रिटर्न नॉन। टाइप। ठीक है, तो ये था पैरामीटराइज और नॉन रिटर्न टाइप। पक्का? नहीं सही, पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप है। पैरामीटराइज और रिटर्न टाइप, क्योंकि हमें जीएसटी रिटर्न कर रहा है ये। ठीक है, अब अगर बात करें नॉन रिटर्न टाइप कैसा होगा, तो यहाँ से इसको हटा दो। इसकी जगह वाइड यूज है और रिटर्न हाँ, उसकी जगह स्टेटमेंट। वही, पहले इसको प्रिंट कर दो जीएसटी को, है ना? इसको हटाओ, इसके अंदर कर दो जीएसटी एंड देन यहाँ पे कर दो वॉइड। ये रहा, इसको कर दो डायरेक्ट, यहाँ से हटाओ। देखो, अभी हम क्या इस पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, बस खाली हमें जीएसटी काउंट करके दे देगा, पर हम उस पर कुछ एक्शन नहीं कर सकते परफॉर्म, क्योंकि इस मेथड का लॉजिक क्या है? जीएसटी को प्रिंट करना, ना कि उसको देना। वो खाली प्रिंट करेगा ये मेथड, हम इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये देखो, मैंने अमाउंट डाला, सेम सेम क्या लगी है, जीएसटी काउंट करके दे दी इसने, पर क्या इस पर मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ? नो सर, हम अगर उसी के अंदर कर सकते हैं, फंक्शन हाँ, के अंदर इसी जहाँ के पे अंदर कर सकता हूँ, इसी के अंदर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या फिक्स हो गया, है ना? समझ में यस आया? सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये क्या हो गया, इस लॉजिक के अंदर फिक्स हो गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो अगर मैं रिचार्ज करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है रिचार्ज करने के लिए? क्या क्या इनपुट मांगता है? पहले तो मोबाइल नंबर मांगेगा मोबाइल नंबर मांगेगा, देन और देन प्लान के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान हमें चाहिए। प्लान देगा, सजेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जब हम पेमेंट कर देते थे, कंफर्मेशन। हाँ, मुझे 1 मिनट देना बस। हाँ।
चलो, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या पूछा था कि जब हम रिचार्ज करते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मोबाइल नंबर, है यस। ना? और प्लान, प्लान भी हम कभी कभार डायरेक्टली डाल देते हैं खुद से ही कि इतने अमाउंट वाला हमें करना है। और ऑपरेटर नेम, ठीक है, ऑपरेटर नेम। तो उस कोड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उस कोड के अंदर ना फिक्स है ये चीज़ कि जब भी यूज़र, मान लो वहाँ पे सिस्टम में, उनके सिस्टम में बना हुआ है कोड कि मोबाइल रिचार्ज, और वहाँ पर कंडीशन रखी हुई है, क्योंकि वो क्या फिक्स किया हुआ है उस कोड को। अगर यूज़र ये इनपुट देगा तो ये वाला वो रिटर्न करेगा, अगर यूज़र ये वाला इनपुट देगा तो ये चीज़ वो रिटर्न करेगा। और अगर वहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता, बस खाली यूज़र क्या देता, इनपुट देता, वो अपना काम तो करता, पर वहाँ पे ये रिटर्न में नहीं होता कि यूज़र के पास क्या होगा, मैसेज कंफर्मेशन का जाएगा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वॉइड है ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, और हम इसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक का हम इस लॉजिक के अंदर ना कुछ कर दें। जब मैंने इसको रिटर्न टाइप बनाया था तो मैं उस लॉजिक के बाहर भी परफॉर्म कर पा रहा था एक्शन, पर यहाँ पर क्या, मैं सिर्फ इसी के अंदर कर सकता हूँ। एंड देन क्योंकि वो फिक्स रहेगा कोड, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता रन टाइम पे। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, वॉइड और पैरामीटराइज मेथड। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड देख लिए? वॉइड मेथड मतलब कि नॉन रिटर्न टाइप यस। एंड नॉन पैरामीटराइज, ये देख लिया। ठीक है, रिटर्न टाइप, पैरामीटराइज, ये भी देख लिया। ठीक है, एंड देन ये हो गया हमारा कौन सा, पैरामीटराइज और नॉन रिटर्न टाइप। नॉन रिटर्न ठीक है, हो गया। तो बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो, हम आगे चलते हैं। मुझे बस एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मुझे बस 1 मिनट देना।
सूर्य पास थोड़ा वेट करने के लिए। चलो आगे नो चलते हैं। इशू। यस सर। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है ना, थोड़ा उसमें अटका हुआ था। चलो आगे चल रहे हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं क्या, मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट शेयर करता हूँ इसको। ऑनलाइन पीपल, जब भी आप रिकॉर्डिंग देखोगे, मतलब जो आज अवेलेबल नहीं है, अगर उनको कोई डाउट है, जो आज हमने पढ़ा है, जो चीज़ें समझी है, मेथड्स जितने टाइप के हैं, अगर कोई डाउट है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो आप सीधा डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या ग्रुप में। ठीक है, तो मैं ट्राई ओके करूँगा सर। उसको रिजॉल्व करने के लिए। चलो देखो, हम क्या कवर करने जा रहे हैं, कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन कभी कभार क्या होती है, कंडीशन हमारे पास ऑप्शन में आती है। ऑप्शन मतलब क्या, मान लो ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो कह रहे हैं "भाई यार कोल्ड ड्रिंक नहीं, नारियल पानी पीते हैं"। कुछ कह रहे हैं कि यार कभी कभार चलता है। तो एक कंडीशन क्या है, नारियल पानी। तो एक कंडीशन क्या है कि नारियल पानी नहीं यार, चलो कभी कभार चलता है, हेल्थ वेल्थ तो चलो नॉर्मल है, कभी कभार होता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एक ही कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये हुई कि अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिला, तो गर्मी है, पानी से तो प्यास बुझ ही जाएगी। तो हमारे पास कितनी कंडीशन हुई, 3 कंडीशन। 3 सर। तो ऐसे ही जावा के अंदर भी कंडीशन को अप्लाई करने का ऑप्शन होता है हमारे पास। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोड सिर्फ वैसा ही हो जैसा हम सोच सकते हैं, कंडीशन पेश भी आ सकती है ना। भाई यूजर अगर अमाउंट डाल रहा है रिचार्ज करने के लिए, यूजर के पास नहीं है पैसा 3 महीने का रिचार्ज करने के लिए, या उसका मन नहीं है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी तो होना चाहिए कि 3 महीने की जगह 2 महीने का कर ले, या फिर 1 महीने का कर ले। तो जहाँ भी वो लॉजिक बना हुआ है रिचार्ज वाला, ठीक है, एयरटेल या फिर जियो के डेटाबेस में, फिर जहाँ पर भी है उनके सिस्टम में, तो वो क्या कंडीशन वहाँ पे रखी होगी कि अगर ये नहीं अमाउंट आया तो ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट नहीं है तो ये अमाउंट आएगा, और ये अमाउंट आया तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो ऐसे ही जावा के अंदर भी हमारे पास कंडीशन होती है, जिसको हम फॉलो करते हैं इफ और एल्स की फॉर्म में। इफ और एल्स मतलब वही इंग्लिश वाले 2 वर्ड, इफ और बट वाले जो लोग होते हैं, इफ वाला। इफ मतलब पानी मिला, ठीक है, मतलब प्यास बुझानी है, नारियल पानी पी लेंगे, नहीं तो नॉर्मल पानी तो पी लेंगे। एक वो लोग हुए। दूसरे, गर्मी हो रही है, नारियल पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, कोई कोल्ड ड्रिंक में भी ऑप्शन है, नारियल पानी में ऑप्शन थोड़ी ना है। कोल्ड ड्रिंक में ऑप्शन, किसी को फैंटा चाहिए, किसी को कोका कोला चाहिए, किसी को माउंटेन ड्यू चाहिए, है ना, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अगर उसकी पसंद की नहीं मिली, तो कुछ और पानी तो पी लेंगे। एक्चुअली में पानी क्यों पियेंगे, प्यास तो बुझानी है ना। तो जावा के अंदर भी कंडीशन होती है। जब हमारे पास कंडीशन 2 हो, ठीक है, कंडीशन 2 हो, अभी कितनी है यहाँ पर, 2 कंडीशन है। एक मिनट, है ना, अभी कितनी है हमारे पास, कंडीशन 2 है। तो एक में आया इफ, एक में आया एल्स। जब हमारे पास कंडीशन 2 से ज़्यादा हो, तो जावा के अंदर एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन ऐड करने के लिए एल्स इफ होता है। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये वाली मैच होगी, अगर ये भी मैच नहीं हुई तो लास्ट में एक ऑप्शन तो है ही एल्स वाला, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इफ के साथ एल्स को रखोगे, और ना ही ये मैंडेटरी है कि आप क्या कह रहे हो, एल्स को मतलब यूज़, वो आपके ऊपर है एल्स को यूज़ करना है नहीं करना, कंडीशन पर डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है।
ठीक है, कंडीशन में डिपेंड करता है। जब वहाँ तक पहुँचेंगे, एक्चुअल ऑटोमेशन तक पहुँचेंगे, तब इसको और अच्छे से अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या सीखना है, कंडीशन कैसे हम अप्लाई करते हैं, किसके अंदर, जावा के अंदर। तो मुझे ये बताओ कि कोई डाउट है अभी, कंडीशन करने के जा रहे हैं ये सब, नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखो, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इसमें प्रोग्राम बनाया मैंने, एक पैकेज ही बना लेता हूँ अलग से, है ना, तो सही लगेगा। ये रहा, कंडीशन, एंड देन इसके अंदर एक क्लास बनाई, एज वैलिडेशन, ठीक है, एज वैलिडेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, एज को वैलिडेट। और वैलिडेट कैसे करेंगे, मेन मेथड बनाया, ठीक है, एक नॉर्मल मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड गेट एज डेटा, एंड देन इसको मैंने क्या कर दिया, पैरामीटराइज, पैरामीटराइज जो कि हमें एज लेनी है, तो इंट एंड देन इनपुट। ये तो नॉर्मल है जो हम करते हैं। अब हमें डेटा बाहर से चाहिए, तो स्कैनर क्लास, सिस्टम डॉट इन एंड देन इंपोर्ट, मैसेज दे दो, प्लीज एंटर योर एज, एंड देन एज किस टाइप का डेटा टाइप है, अगर यूजर एज ले रहा है तो एंटी सर। इंटीजर, इंट, वेरिएबल दे दो एज इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट। इस मेथड से हमें क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी। अब पहली कंडीशन आएगी हमारी, जैसे कि इफ क्या, इनपुट क्या हुआ हमारा, जो भी इनपुट आएगा, ठीक है, अगर वो मान लो यूजर क्या डाल रहा है, वोटिंग डाल रहा है, ये होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, इसे ऑपरेटर्स कहते हैं। धीरे करके हम सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। ये क्या है ऑपरेटर, ये क्या बताएगा हमें, ये लेफ्ट एंगल ऑपरेटर है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ऑपरेटर है। ये क्या बताएगा हमें कि कोई भी चीज़ जो इनपुट है, ठीक है, और मैंने इसको किससे किया, 18 से, अगर ये लेस देन 18 है तो कंडीशन क्या आ जाए मेरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉट, ठीक है, एंड देन इसको कर दो, मर्जी आपकी कॉन्कैटनेट, अगर देखनी है आपने उसने एज क्या डाली है तो उसको कर दो इनपुट के साथ कॉन्कैटनेट, ठीक है। और अगर लेस देन 18 नहीं है तो कंडीशन कौन सी आ जाए, एल्स वाली, कि जो इसमें नहीं आएगा, एल्स कंडीशन में नहीं, इफ कंडीशन में नहीं आएगा, तो वो एल्स कंडीशन में तो आएगा ही आएगा। तो एल्स में क्या, डायरेक्ट मैसेज डाल दो, मैसेज डाल देता हूँ कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट,
ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वॉट। अब इसको कर देते हैं रन। रन करने के लिए हमें पता है ऑब्जेक्ट जरूरी है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? स्टैटिक कीवर्ड का मैं स्टैटिक करना पड़ेगा। स्टैटिक क्या कर देगा? मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। एंड देन मेथड के थ्रू आप क्या भेज दो? पैरामीटर। कर लो इसको कॉल ओबीजे डॉट, ठीक है, ये रहा एज। एंड देन इसमें एज पास कर दो, क्योंकि अभी डेटा कहाँ से आ रहा है? स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग यस स्कैनर क्लास की इस मेथड के थ्रू स्टोर किसमें हो रहा है? एज में और एज हमने यहाँ से क्या करी? हमने इनपुट में पास करी है। इनपुट में पास ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसमें डाल रहा हूँ एज, मान लो मैं डालता हूँ एज, रन किया मैंने, यूजर से लिया, यूजर ने ऑप्शन दिया मुझे, मैंने डाली 18। क्या लगता है क्या आएगा? यू आर एलिजिबल फॉर, क्यों? क्योंकि सर हम लेस देन 18 चेक कर रहे हैं। लेस देन 18 चेक कर हाँ, रहे हैं। अगर वो 18 से छोटा हुआ, ये अगर हम इक्वल भी लगा देते तो उसके आगे, हाँ हाँ, तो वो नॉट एलिजिबल पे जाता है, ग्रेट। तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। हाँ देखो, आगे लिखा हुआ एलिजिबल फॉर वोट। क्योंकि हमें पता है, हमने कंडीशन ही ऐसी लगाई है। अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, ठीक है, इसमें लगा दूं इक्वल, इक्वल, और अब डाल रहा हूँ 18। अब क्या आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हमारी थी वो क्या थी? या तो वो जो इनपुट है लेस देन 18 हो, या फिर इक्वल देन 18 हो। और बात आती है कि तब क्या होगा जब ग्रेटर देन 18 हो। तो ग्रेटर देन 18 हो, नॉर्मल सी बात है। अगर 23 ईयर का कोई तो अगर सर मान वो लो एल्स, तो एलिजिबल। ये क्या है? हमारी कंडीशन। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? यस। चलो, अब ये तो दो कंडीशन है। अब दो से ज्यादा कंडीशन है तो तो हम एलसिफ का यूज मान लो करेंगे। क्या चीज? तो हम एलसिफ का यूज करेंगे। एलसिफ का यूज करेंगे। क्यों एलसिफ का यूज इसलिए करेंगे? क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो ये इंडिया है, इंडिया में तो चलो फिक्स है भाई 18 से नीचे है, तो एज देने की मतलब वोट देने की उसके पास एज नहीं हुई। अबव देन 18 है या फिर इक्वल देन 18 है, तो चाहे वो 101 का ही क्यों ना हो एज में, वो वोट देगा। मान लो कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर उसने क्या है ना, फिल्टर लगा रखा है। ठीक है, फिल्टर उसके सिस्टम में, फिल्टर क्या है कि अगर कोई वोटर, ठीक है, एक मिनट देना बस। हेलो। नहीं मैम, वो पासवर्ड आया ही नहीं है उसमें, ट्रू कॉलर भी।
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आकाश समझ में आया अभी तक? यस सर। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पे तो फिल्टर का कोई काम नहीं है, एक ही फिल्टर है, लेस देन 18 है तो भाई माफी चाहते हैं, नोट एज योर फॉरवर्ड। पर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर क्या फिल्टर सिस्टम है, फिल्टर सिस्टम के वहाँ पर उन्होंने फिल्टर लगाया हुआ है कि अगर कोई पर्सन पहली कंडीशन में आ गया तो नॉर्मल सी बात है कि वो एज देने के लायक नहीं है। उन्होंने एक कंडीशन और लगाई, कंडीशन ये लगाई कि अगर कोई पर्सन बिटवीन ऑफ 18 और 60, ठीक है, 18 और 60, तो क्या वो वोट देने के लायक है। और जो उसके बाद के 60 से ऊपर वाले हैं वो क्या है आपका, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मतलब कि रिटायर्ड हो गए, वोट दे दे के वो बेचारे खुश हो गए, अपनी जिंदगी उन्होंने जी ली, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर ली जो करनी थी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन कैसे आएगी, क्योंकि हमें पता है एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। एल्स ब्लॉक हमेशा आपका लास्ट में आएगा, कभी भी बीच में नहीं आएगा। दो कंडीशन से ज़्यादा है तो उसके बीच में जो कंडीशन आएगी, जैसे आएगी एल्स इफ। ठीक है, ये अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक करेगा मैं हेल्प किस चीज़ के लिए, कंडीशन को मेटअप करने के लिए। तो मेरा इनपुट क्या है, इनपुट, ठीक है, क्या हुआ मेरा इनपुट, जैसे मान लो ग्रेटर देन या फिर इक्वल देन 18 हुआ। ठीक है, और ये वाले ऑपरेटर होते हैं एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर हम जब भी यूज कर सकते हैं जब दो कंडीशन ट्रू हो, अगर एक भी फॉल्स हुई तो एंड ऑपरेटर यूज नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन ये हुई, एंड देन इनपुट क्या हो, इक्वल देन, तो मेरी कंडीशन क्या आ जाए, ये वाला मैसेज आ जाए। इसको हटाते हैं, देन concatenate with input, input क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाए, सॉरी यू आर, क्या हो गया वो, रिटायर्ड हो गया भाई, रिटायर्ड फॉर दी एज। ठीक है, अब उसके साथ कर दो इसको concatenate इनपुट। ठीक है, तो ये कंडीशन है, एक मिनट बस। चलो इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, रन दिस। बताओ इसके डालनी चाहिए,
बहुत तरह का है, बाकी स्ट्रेट वाला 10 हाँ ऑलराइट, बाकी 10 में आ रहा हूँ क्या मैं आवाज ये मुझे सही कहता बट अभी के लिए रखता हूँ 55 तो सर। पैसे आया दोस्तों 55 हेलो भाई यस सर। अब क्रेजी लग रहा है साइड डालो भाई साइड डालो अच्छा हो गया एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि देखो टेक्निकल है ये क्यों है एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एंड ऑपरेटर। एंड ये ऑफ अपने को नीडेड है एंड ऑपरेटर की कंडीशन होती है कि जब तक का दो स्टेटमेंट जो हम इसमें यूज कर रहे हैं वो ट्रू ना हो तो ये काम नहीं करता। इस और मतलब अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, वो भी देखेंगे। ये एंड ऑपरेटर है, जब दो कंडीशन मैच होती है तब। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर है, एंड और ऑपरेटर भी देखेंगे आगे जाके। तो अभी के लिए ये है हमारे पास, इसको दोबारा रन करते हैं। मान लो कोई पर्सन आया, बेचारे को नहीं पता उसकी एज क्या है, आधार कार्ड खो गया, एंड देन रैंडम किसी ने डाली 61, यू आर टाइड फॉर द एज, मतलब चलो सॉरी वॉट। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो बाकी यहाँ से आगे कल देखते हैं। एंड जो भी डाउट हो, ऑनलाइन पीपल जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, कवर अप करना स्टार्ट कर दो। डिपेंडेंसीज मत बनाओ। आप लोगों को एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस है, डिपेंडेंसीज बनती है तो फिर जावा समझ नहीं आती है। तो कोशिश करो ऐसा ना हो, चीज़ों को स्टार्टिंग में ही क्लियर करते चलो, ठीक है। चलो ये वाला ये वाला थैंक यू सर। ये वाला